महमूद भाई पागल हो गया। ये अंदर का रास्ता है, तुम्हें किसने बताया भाई? सैफ तारिक मुबारक महमूद भाई तुसी महामू बन गए। महामू कैसे बन गया भाई मैं? अच्छा वो वाला वो तो मुझे लोग बनाते रहते हैं। अली मोस्ट वर्स्ट एंड सच एन इरिटेटिंग मैच एनालिसिस इन अ होल यूनिवर्स आई हैव एवर वॉच बाबर। यार ये आप महमूद भाई को कह रहे हो यूनिवर्स में? अबे तू रहता कहाँ है? तू घर से नहीं निकला होगा, तूने यूनिवर्स में लिख दिया महमूद भाई की। मतलब ऐसी बेइज्जती, पूरा यूनिवर्स का मतलब समझता है? अब एक मेटा स्पोर्ट पे जो वीडियोस होती है ना, वो ना सिर्फ पाकिस्तान भारत बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करती हैं, और उसके ऊपर जो एनालिसिस होता है उस पर लोग देखते भी हैं और अपने जाहिर बात कमेंट्स भी करते हैं। ना सिर्फ महमूद भाई को आप थोड़ी बहुत जो इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, जो पजीराई देते हैं, उसके लिए महमूद भाई भी आपके शुक्रगुजार है, और मेटा स्पोर्ट्स की पूरी टीम भी, हमारे दीगर भाई भी जो है वो मेटा स्पोर्ट्स पे जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं, वीडियोस करते हैं, अब उसके अंदर कमेंट्स आते हैं तो भाई राहत में फारिग होकर महमूद भाई कमेंट्स पढ़ते हैं। अब जरा से उन कमेंट्स का जो है वो पोस्टमार्टम कर देते हैं। अच्छा भाई, ये है फर्रुख रहमान मुगल और ये कह रहे हैं महमूद भाई बड़ा ही फारिग आदमी है। यार ये बताओ, तुम्हें मेरी घरवाली ने कुछ बताया? चूंकि आज वही कह रही थी कि तुम फारिग आदमी हो, सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, सिर्फ क्रिकेट पे कमेंट्स करना, ये करना, ना रोजे में हाथ बटाते हो, ना सहरी, ना अफ्तार, हर चीज बिस्तर पे चाहिए। जब अफ्तार अजान हो जाती है आके कर लेते हो। तो भाई इस मामले में तो मैं फारिग आदमी हूं। तेरी राय का भाई मुझे बड़ी एहतराम है, तू मेरे घर वालों से मिला हुआ है, तूने अंदर की बात जो है। उसके बाद है ये इकरा सदफ है, जब जल्मी अच्छे बॉलर नहीं लेगी तो कैसे जीतेगी? बिल्कुल सही कहा। अब ये जब आप जल्मी की जब ड्राफ्टिंग होती है उनको लेना चाहिए। जब हर अपोनेंट को पता चल गया कि जल्मी की बॉलिंग अच्छी नहीं है तो ये तो होना था। मतलब जब मैच का टॉस हो रहा है, मुल्तान सुल्तान के साथ खेल रहे हैं, तो रमीज राजा कह रहा है कि बैटिंग और बॉलिंग का जो है वो मुकाबला होगा, कि जल्मी की बैटिंग अच्छी है और मुल्तान सुल्तान की जो है वो बॉलिंग अच्छी है और जल्मी की बैटिंग अच्छी है, और वही हुआ। मतलब ऐसी चीजें थी जो आपको सामने पता चल रहा था। कुछ खिलाड़ी आपके बैठ गए, कुछ जख्मी हो गए, खेल नहीं सके। तो भाई टीम बैलेंस होनी चाहिए। जब पैसा लगा हुआ होता है ना, तो इंडिया में देख लो करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं अच्छे खिलाड़ी। आपकी पूरी पीएसएल की इतनी वर्थ ही नहीं, तो आप कहां से खिलाड़ी लेकर आएंगे? आपके पास है ठुस पटाखे और उन्हीं से आप काम चलाओ। और भाई ये है तैमूर अली मोस्ट वर्स्ट एंड सच एन इरिटेटिंग मैच एनालिसिस इन अ होल यूनिवर्स आई हैव एवर वॉच बाबर। यार ये आप महमूद भाई को कह रहे हो यूनिवर्स में? अबे तू रहता कहां है? तू घर से नहीं निकला होगा, तूने यूनिवर्स में लिख दिया महमूद भाई की। मतलब ऐसी बेइज्जती, पूरा यूनिवर्स का मतलब समझता है? आप मेरा ख्याल लालू खेत कराची में भी पूरा नहीं घूमे होगे, लेकिन आप भाई कमेंट्स में तो टाइप करना है ना। गाली भी लिख देगा सर आंखों के, भाई तेरे पास मोबाइल है और नेट का तूने कनेक्शन लिया है, तू अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि भाई अगर मैं आपको पिच पे खड़ा करके हाथ में आपके बॉल दे दूं ना, कि हाथ से आपने छक्का मारना है, दायरा भी नहीं पार कर पाएगी बॉल। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। घर में बैठ के कमेंट करना फेसबुक पे, उसके ऊपर बहुत ही आसान काम होता है। क्रिकेट को देखो, समझो और थोड़े से रियलिस्टिक कमेंट किया करो भाई। काजी अफजालुद्दीन रईस महमूद भाई पागल हो गया। ये अंदर का रास्ता है, तुम्हें किसने बताया भाई? यकीन करो इलाज चल रहा है मेरा। मतलब ये पागल मैं नहीं हूं, ये तुम लोगों ने कर दिया। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के जो हो ना, मैं पागल हो गया हूं। शाजिया मलिक अजहर, कुछ नहीं करना इस निकट्टू ने। अबे किसी खिलाड़ी को कह रही हो, मुझे कह रही हो? मैं निकट्टू नहीं हूं भाई, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं। अच्छा उसके बाद कौन है? पटेल साहब है। महमूद भाई वेलकम टू इंडिया, एक बार आओ भाई। आप सही बोलते हो भाई, कोशिश करते हो। इंडिया हमारे भी बहुत ख्वाहिश है, और इंडिया से हम क्या बताएं कि हम लोग महाजर भाई हैं, इंडिया से ही माइग्रेट किया हुआ है। हमारा ताल्लुक भाई मशरकी पंजाब और दिल्ली से है। और लेकिन यार वर्ल्ड कप में वीजे भी तो नहीं दिए थे ना, हम लोग तो आने के लिए तैयार बैठे थे, बहुत कम वीजे जारी किए थे। दुआ करें कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ से लोग कम से कम खेल हो। अब आप आए ना यार, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप आएंगे फिर आना जाना शुरू हो जाएगा, टीमें आएंगी तो हम भी आएंगे और मोहब्बत बढ़ेगी और खेल भी बढ़ेगा। अतुल ठाकुर, अरे सो जा भाई नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। यार वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इतना चिखम चिल्ली के बाद महमूद भाई का एक बीपी है जो नॉर्मल रहता है। दिमाग महमूद भाई का सड़क जाता है, लेकिन बीपी जो है ना, अल्लाह पाक का बहुत करम है कि जब करता हूं ना एकदम सॉलिड बीपी आता है, इसलिए कि बात दिल से निकलती है। ये आतिफ भाई क्या कह रहे हैं? आतिफ रफीक अली कह रहे हैं आपने आंख मारी वो समझ में नहीं आया। अबे भाई जिनके लिए आंख मारी थी उनको समझ में आ गया और उनका फोन भी आ गया, तू टेंशन नहीं ले, तू अपना बंदोबस्त कर। करण सिंह सखावत, महमूद भाई सनी पाजी की फिल्म भी देखते हो? हाँ भाई, मैं गड्डी लेके निकला, गड्डी ठुस हो गई। देखिए यार सनी पाजी की, मेरा ख्याल आप पता नहीं आपकी कितनी उम्र है, लेकिन हमने कौन सी फिल्म देखी थी? घायल फिल्म भाई, ओहो
ऐसी थी उस जमाने में वीडियो कैसेट आते थे और वही है कि 10, 15, 20 रुपए किराए लोग जमा करते थे। क्या दौर था भाई। दुनिया के किसी कोनों में बॉलीवुड का जो है ना हर आदमी फैन है, माने ना माने, लेकिन भाई हम भी उतने ही फैन है। और जिस तरीके से घायल फिल्म आई थी और भी, और गदर, बहुत सारी, सनी और फिर बॉबी डेल ने अभी एनिमल में जिस तरह काम किया, और इनके वालिद जो है धर्मपाजी, वो पुराने जमाने के हीरो थे। सैफ तारिक मुबारक महमूद भाई तुसी मामू बन गए। मामू कैसे बन गया भाई मैं? अच्छा वो वाला मामू, वो तो मुझे लोग बनाते रहते हैं, कभी कहीं मामू बनाते हैं, कोई किसी ने बाल पकड़ा गायब हो गया, महमूद भाई 2 दिन बाद दे रहा हूँ, कोई बोलता है आज आपका अफ्तार था, महमूद भाई पहुंच गए, पार्टी गायब। मामू तो महमूद भाई रोज दिन में 10 दफा बनते हैं। भारत विरकार महमूद भाई, विराट कोहली हैज 7 सेंचुरीज इन IPL, ऑलमोस्ट हैज 900+ रन्स इन 1 एडिशन, यू पीपल कॉल बाबर आजम वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर विद ओनली। यार अब मैं देखो एक बात बता दूं, मैच विनर होना चाहिए, बाज लोगों की बहुत कम होती है। ये बहस तो अब चल गई। हम पाकिस्तान में बाबर आजम को बाबजी कप्तान और ये वो सलाना, और वो इधर विराट कोहली थे। लेकिन अब हालिया एक वीडियो है विराट कोहली का, उनका भाई मैं एक डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, बहुत अच्छा खेलता हूँ, टीम के लिए खेलता हूँ, कम से कम मुझे किंग ना कहे। और मैं भी कहता हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में क्रिकेट में अगर वाकई मैं किसी को किंग कहता हूँ या किंग होना चाहिए तो भाई वो वेव रिचर्ड है। उसका स्टाइल था। और हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते थे कि उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि यार आप कभी ग्राउंड में एंटर होते हुए देखना विव रिचर्ड को ना, पुरानी फिल्में ये निकाल कर, मतलब वो जिस तरीके से ग्राउंड में एंटर होता था ना, वाकई लगता था कोई शेर, कोई बादशाह ग्राउंड में एंटर हुआ है। और जिसे कहना चाहिए तो 100-200 रन तो उसके पास होते थे, और जो इनिंग खेलता था और जिस तरीके ने, तो भाई ऐसे ही लोगों को किंग कहना चाहिए, उसके अलावा किसी को किंग नहीं कहना चाहिए। अच्छा ये दीप सिंधु है महमूद भाई, हमने वार दिया है इंग्लैंड को। बिल्कुल भाई, आप हमारे वीलॉग देखे, हम तो आपके बिल्कुल साथ थे। उनका जो बेसबॉल तो आपने वाकई वार दिया था, और आपने इंग्लैंड को भी वार दिया था। जिस तरीके से आपने 4-1 से सीरीज जो अपने नाम की थी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि इंग्लैंड बढ़ गया। अच्छा भाई ये है राजेश पोपली, वाह भाई नाम ही माशाल्लाह बड़ा यूनिक है। महमूद भाई इंडिया में मैच जरूर जीतना, इंडिया ने मैच जरूर जीता, लेकिन इससे धूल चटाना नहीं कह सकते। जब इंडिया के 5 विकेट चले गए थे तो मैच किसी भी जा सकता था, धूल चटाना तो चलो यार। अब मैं बताऊं, सोशल मीडिया की थोड़ी सी लैंग्वेज हो गई, ये आदमी थोड़ा सा कहीं लोग जो है एग्जेचरेट करते हैं, उनको इतने नंबर तो दे दिया करो। अगर आप बिल्कुल ही वो रहोगे ना कि एक सुध बुद्ध बन के बातचीत करोगे, तो लोगों को उसके अंदर फिर एंट्री नहीं देते, लोगों को मजा नहीं आता। तो अब सोशल मीडिया इसीलिए पॉपुलर हो रहा है कि इसके अंदर ना रोजमर्रा की जबान जो है वो चलती है। आपके भी दूरदर्शन आता था, हमारे यहाँ भी PTV आता था, ऐसे हाथ बंद के आज बारिश होगी और 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है हवाएं यूं चलेंगी। अबे कोई भी नहीं देखता था, ना तुम्हारे यहाँ देखता था ना हमारे यहाँ देखता था। ये जो तरीका है ना, इसी के अंदर मजा है। आम जबान हर आदमी को लगता है कि मेरी जबान बोल रहा है, तो भाई धूल अगर नहीं भी चटाई तो हमने चटवा दी और चाटने वालों ने चाट ली। अच्छा मोहम्मद कलीम है भाई, ये झारखंड इंडिया से हैं। अरे महमूद भाई दूसरे के चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो, लव यू फ्रॉम झारखंड इंडिया। बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बत का। भाई दूसरे के चक्कर नहीं करते, महमूद भाई को गुस्सा जब आता है ना तो अपने एनालिसिस के ऊपर आता है। मैं दूसरे को देख के गुस्सा नहीं, हाँ मैं गुस्सा दिलाने में बड़ा मास्टर हूँ। ये मैं अपने दोस्तों में मशहूर हूँ कि 2 मिनट में ना ऐसी तीली लगाता हूँ कि सारे लड़ रहे होते हैं और मैं दूर खड़ा हंस रहा होता हूँ। ये गुस्सा भी बस पाकिस्तान और भारत और क्रिकेट की मोहब्बत में आता है और किसी चीज पे नहीं आता। अच्छा दीप संधू भाई, महमूद भाई हमारे दोनों मुल्कों का सिस्टम पूरा करप्ट है, मजा लो बस उसी में शार्ट हो जाओ। दीप भाई आपने बिल्कुल सही बात की है, हमारी गुट्टी जो है ना पीछे से एक ही मिलती है। अगर आप अंदाजा करो, हम ये कहते हैं ना पैसा उधर नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे जारी किया है कि जो कि ह्यूमन उसके ऊपर होता है, उसके अंदर अगर आप देखें तो भाई हमारा 164वां नंबर है और भारत सरकार का 138वां नंबर है। और श्रीलंका जिसको हम कह रहे थे कि उनकी मईशत तबाह हो गई, उनका जो है वो 94 या कितना नंबर है, हम दोनों से आगे हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई अंबानी की शादी हुई है, एक ऐसा भाई हुआ कि उसमें जो एक हार है, पाकिस्तान में ये हो जाए, भाई इन चीज़ों से नहीं। और ये यूनाइटेड नेशन का जो सर्वे होता है, ये 3 चीज़ों में होता है कि आपकी तालीम कितनी, शऊर कितनी, आपकी उम्र कितनी और आपके रिजर्व पे भी नहीं होता। ये सिर्फ होता है कि इंसान में आपने क्या इन्वेस्ट किया है। तो भाई माजरत के साथ दोनों मुल्कों में इंसानियत जो है ना, सिस्टम आपका करप्ट है। आपका भी एक वज़ीर आला एक दिन कह रहा तो फिर दूसरे दिन पता चलता है उसको भी हथकड़ी लग जाए। तो इंसानी नफ्सियात जो है वो खित्ते के उस पार, सरहद के उस पार तकरीबन एक सी मिलती जुलती है। जब तक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, दीगर चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी, तो ये करप्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें यह है कि हमारे यहाँ
लैंडलॉर्ड सिस्टम ज्यादा है, जिम्मेदारी वो एक फ्यूडल लॉर्ड जो है आपके यहाँ वो है, लेकिन भाई जिसका जहाँ दाव लगता है ना वहां पे माल समेट के रफू चक्कर हो जाते हैं, तो सिस्टम तो भाई करप्ट है। इससे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मेटी, पता नहीं भाई नाम में कुछ हो जाए ना, माफ कर देना। आपका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, इवन व्हेन यू क्रिटिसाइज योर प्लेट समटाइम आई फील यू रियली केयर ऑफ योर कंट्री, कीप अप द गुड वर्क। बहुत शुक्रिया भाई, बोलने का अंदाज बस हम तो अपनी तरफ से मोहब्बत से बोलते हैं, आपके दिल पे असर कर जाती है बात, तो बात वही अच्छी होती है जो दिल पे असर कर जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये है आफ्ताब कुरैशी। आफ्ताब कुरैशी हमारे वैसे एक आफ्ताब कुरैशी भी है। डोंट वरी महमूद भाई, बेटे का बदला बाप ही लेगा ना। इंग्लैंड ने जो टेस्ट में पाकिस्तान का हाल किया था उसका बदला पाकिस्तान के बाप इंडिया ने इंग्लैंड से लिया। यार आफ्ताब भाई ऐसा तो ना बोलो यार, पुराने वनडे उठा के देखना यार, इंडिया को लगातार इतना मारा है ना इमरान खान के दौर में, बड़ा लंबा गैप होता था। ये बाप बेटे की छोड़ दो, कभी बेटा जो है वो बाप से आगे निकल जाता है, लेकिन बाप बाप है, बेटा बेटा है, तो ये इसके अंदर नहीं। कभी क्रिकेट, हमारी क्रिकेट उठा के देख लेना, मतलब मैं थोड़ी क्रिकेट इन्फो खोलना, उसमें जाके देखना कि वनडे मैचेस होते थे, T20 तो आए नहीं, तो कितना डिफरेंस था पाकिस्तान के लिए। आपकी भी अच्छी साइड होती थी, और वो यकीन करो वो भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड थी, और पाकिस्तान की भी वन ऑफ द बेस्ट साइड थी। जो आप शारजा के अंदर मैचेस खेलते थे, एक लंबा डिफरेंस होता था पाकिस्तान की जीत में। तो ये कहना तो मुनासिब नहीं होता कि कौन बाप है कौन बेटा है। भाई जो अच्छा खेलता है वो बाप होता है, जो बुरा खेलता है वो बेटा होता है। हाँ भाई, ये शोएब शोभी है। आज महमूद भाई ने बैंड बजा दी, सबकी शार्ट कर दिया। भाई बैंड अपनी परफॉर्मेंस आदमी खुद बजाता है, हम तो उसको दुनिया के सामने लेकर आते हैं। जब आप एक अच्छे खिलाड़ी और आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी बैंड ही बजेगी ना, और फिर बैंड के साथ और मजीद परफॉर्मेंस जब आपकी खराब हो जाती है, फिर आ जाता है बैंड बाजा बारात, फिर आपका पूरा बैंड भी बजता है और बैंड बाजा और बारात। ये भाई ये 84 राजा हैं भाई। एक समय आप भी बाबर की बुराई करते रहे थे। भाई बिल्कुल करता रहता है, मतलब आप ऐसा बाइस्ड एनालिस्ट चाहते हो कि जो एक खिलाड़ी को पकड़ ले, पूरी दुनिया उस पर तनकीद कर रही हो, वो कहे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, या किसी के साथ अगर बुग्ज है तो उसको पकड़ ले और कहता रहे ये बुरा है बुरा है। भाई महमूद भाई ये नहीं कर सकते। मेरे मुल्क की टीम है, आपके भी मुल्क की टीम है, पाकिस्तान के लिए खेलते हो, और हमारे मोहसिन भाई हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो हमेशा से एक बात कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। तो बाबर ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना मेरा कोई दुश्मन है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा सर आंखों पर, उसकी कैप्टनशिप के अंदर फ्लॉ नजर आए इसलिए हमने तनकीद की, और उसकी कैप्टनशिप के अंदर फ्लॉ नजर आए। आप देखो PSL में सबसे ज्यादा रन उसने लिए, लेकिन लोगों ने कितना कहा कि साइड लाइन पे बैठ के डैरन समी जो है वो भी उसको बताता रहा। अच्छा भाई, ये हरप्रीत सिंह मान है, बहुत अच्छी बातें करते हो महमूद भाई, आई लाइक। भाई चलो हवा हो जाओ हैं। अब भाई ये तो हमारा भी बाप निकला, हम तो शार्ट कराते थे, इसने बोला हवा करा दो। जो शार्ट होता है ना वो तो अगले दिन वापस आ जाता है, ये तो हवा करा रहा है। हवा हम महमूद में उड़ गए तो पता नहीं कहां पड़े होंगे। तो भाई लेकिन लाए बहुत अच्छी हो आप। तो भाई ये थी वीडियो जिसके अंदर आपकी जो मोहब्बतें थी, सारी मोहब्बतें। अगर किसी दिल जले ने महमूद भाई की चुटकी भी काटी तो महमूद भाई बिल्कुल उससे नाराज नहीं होते। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेटा स्पोर्ट्स पे आप जिस तरीके से हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हो, महमूद भाई को पसंद करते हो, या हो इससे हमें अपनी चीजें भी बेहतर करने की हो, तो आप इसी तरीके से लाइक करते रहें, पेज को फॉलो भी करें और अपने कमेंट्स देते रहें। और हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपके जो खूबसूरत तनकीदी और तामीरी हर किस्म के जो कमेंट्स हैं हम उनका जवाब जरूर दें। तो चलो आज शार्ट हो जाओ।